नमस्कार, जोहार। टीवी 45 देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और कार्यक्रम का नाम है जो कहूंगा सच कहूंगा, ऑपरेशन येलो। इस ऑपरेशन में हमने अपनी जान जोखिम में डाली है। टीवी 45 की पूरी टीम ने जान जोखिम में डालकर एक सच पता किया। इस दौरान हमारी गाड़ी का पीछा किया गया, हमारे संवाददाता को धमकाया गया, लेकिन हम डिगे नहीं, हम पीछे हटे नहीं। और एक बात और, किसी के पेट पर लात मारना हमारा मकसद नहीं है। हमें पता है कि बालू का जो धंधा है बहुत सारे लोग सिर्फ अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं और हम उनके खिलाफ भी नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि बाकायदा वो अपना पेट पालें, लेकिन नियम संगत तरीके से पालें। ऐसे तरीके से ना पालें जो कानून के विरुद्ध हो, ऐसे तरीके से ना पालें जो समाज के विरुद्ध हो, ऐसे तरीके से अपना पेट ना पालें जो प्रकृति के विरुद्ध हो। आप ही सोचिए कि अगर आप बालू पूरा निकाल लेंगे तो नदियों का अस्तित्व कैसे बचेगा। आप ही सोचिए कि पूरा बालू अगर आप बेच ही देंगे, आपको क्या मिल रहा है? आपको कुछ नहीं मिल रहा है। कमा कौन रहा है? पर ट्रैक्टर 3,000 रुपए थाना प्रभारी कमा रहे हैं, पर टर्बो 5,000 रुपए थाना प्रभारी कमा रहे हैं, सीओ कमा रहे हैं, डीएमओ कमा रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं। और आपको क्या मिल रहा? बाबा जी का ठुल्लू। देखिए, रांची में नेपाल हाउस है। इस नेपाल हाउस में कई मंत्री बैठते हैं, कई अधिकारी, आईएएस अधिकारी बैठते हैं। आपको अगर सरकारी श्रम विभाग का काम है तो यहीं जाना होगा, कृषि का काम है तो यहीं जाना होगा। यहीं पर एक ऑफिस है जेएसएमडीसी का, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, माइंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका काम है लाइसेंस देना, खनन से जुड़ा हुआ है। पूजा सिंघल जेएसएमडीसी से ही जुड़ी हुई थी, जो अभी जेल में है। जेएसएमडीसी के ठीक बगल में जेएसएमडीसी का बोर्ड लगा हुआ है, जेएसएमडीसी का कार्यालय है। ठीक उसके सामने बालू का पहाड़ बना हुआ है। हम गए वहां पर, हमने देखा, हमने वीडियो बनाई। कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि भैया काहे पेट पर लात मार रहे हैं। हमने उन्हें समझाया कि हम आपके पेट पर लात नहीं मार रहे हैं, लेकिन हाँ, हम पेट पर लात मार रहे हैं उनको जो झारखंड को खा रहे हैं। पहले जेएसएमडीसी से जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देखिए। यह है जेएसएमडीसी का ऑफिस। यह जगह कहलाता है नेपाल हाउस। जेएसएमडीसी के ही जिम्मे है बालू का लाइसेंस। बरसात में बालू के खनन पर होती है रोक। एनजीटी ने लगाई है बालू खनन पर रोक, पर ठीक जेएसएमडीसी के बगल में अवैध बालू डंप। बालू खरीदना है तो यहाँ आइए, दिन दहाड़े भी लोड होता है टर्बो। अब क्या कहेगा सिस्टम, अब क्या कहेगी सरकार। तो देखिए, अब जब आपने जेएसएमडीसी की रिपोर्ट देखी है तो ग्राउंड रिपोर्ट भी देखना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। वहां है क्या, वो आपको दिखाएं। हमारे सहयोगी मुर्शिद नेपाल हाउस के सामने रिसालदार बाबा मजार के ठीक बगल में जो बालू का बहुत बड़ा पहाड़ है, उसका जायजा लेने पहुंचे। आपने तस्वीरों में देखा कि जब हम वहां पर वीडियो बनाने गए थे एक दिन पहले, तो बाकायदा एक टर्बो में बालू लोड किया जा रहा था। उन्हें पता चला कि भाई अब टीवी 45 यहां पहुंच चुका है, तो उन्होंने इस जो बालू है इसको क्लियर करना चालू किया। कुछ लोग आए, उन्होंने मुर्शिद को धमकाने की कोशिश की कि भैया छोड़िए, मत चलाइए ऐसा। मुर्शिद ने बोला कि नहीं, हम तो चलाएंगे, हम टीवी 45 है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ग्राउंड जीरो से सहयोगी मुर्शिद की नेपाल हाउस के ठीक सामने से, जहां से सरकार चलती है, वहां से ये रिपोर्ट आप देखिए, दिखाइए रिपोर्ट। पूरे झारखंड में बालू जो है रोक होने के बावजूद भी डोरंडा थाना क्षेत्र में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये नेपाल हाउस है और नेपाल हाउस में यहाँ पर खनन विभाग है। खनन विभाग होने के बावजूद भी आखिर बालू माफिया तक जो है बालू कैसे पहुँच रहे हैं,
कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ों का TV45 आज खुलासा करेगी। अगर बालू माफिया लोगों को बालू नहीं मिलेगी तो बालू माफिया कहीं भी नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन बालू माफिया तक बालू पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं सरकार का जो है नाकामयाबी दिखती है। नाकामयाबी इसलिए दिखती है कि जब बालू बिक्री हो रही है तब ठेकेदार दलाल के तक पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है, बालू माफिया लोगों का कहना है कि हम लोग एक जगह पैसा नहीं देते, कई जगह ये लोग भी कई जगह थाना है, कई जगह थानाओं में भी पैसा देने पड़ता है। अगर मान लेते हैं कि रोड में 10 थाना है तो 10 थानों को भी पैसा दिया जाता है इन लोगों को, इसलिए बालू यहाँ तक पहुँचता है। हालांकि खनन विभाग की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अगर खनन विभाग रोक देगी तो इन लोगों के पास बालू नहीं पहुँच पाएगी, ना खरीद पाएगी, ना बेच पाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार का, खनन विभाग और जिला प्रशासन का कहीं ना कहीं कमजोरी नज़र आ रही है। आगे भी आपको दिखाएंगे कि कई तरह का जो है, ये तो छोटा मोटा है, आगे कुछ और है, कई तल्ला है, ऐसा 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला तक एकदम हम छिप जाएंगे उसमें। अगर गड्ढा कोड़ के हमको डाल दीजिएगा तो हम भुला जाएंगे उसमें, समझे। वहाँ तक भी आपको नज़र दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले खनन विभाग, सरकार और जिला प्रशासन कहीं ना कहीं चुप्पी जो है मुंह में लगा के बैठी हुई है। तो नेपाल हाउस के सामने से आपने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखी। अब हम आपको रांची में ही बालू का पहाड़ दिखाते हैं। जिधर देखिए उधर ही बालू, जहां देखिए वहां ही बालू। पुंदाग ओपी के पीछे एक जगह है जिसका नाम है कृष्णा नगर। इस कृष्णा नगर में भी बालू का पहाड़ है। आपको बालू चाहिए, नहीं मिल रहा है, इस कृष्णा नगर पहुंच जाइए। कृष्णा नगर में क्या दिख रहा है आपको दिखाएंगे मुर्शिद के कैमरे से। सहयोगी मुर्शिद वहां पर गए और वहां से भी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की है। दिखाइए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कृष्णा नगर से। सरकार की ओर से बालू रोक है। रोक होने के तहत बालू माफिया तक बालू कैसे पहुंचते हैं ये जानने की कोशिश की। बताया गया कि ट्रक के ड्राइवर और ट्रैक्टर के ड्राइवर से हमने बातचीत की। बातचीत में यही कहा गया कि जहां से बालू हम लोग उठाते हैं और रांची शहर तक पहुंचाने का काम करते हैं तो कई थानों में पैसा दिया जाता है बालू माफिया के तहत। बताया जाता है यह भी कि मंथली भी बांध दिया गया है थाना प्रभारी को। अब देखना होगा कि अगर जिला प्रशासन को ये सारा चीज़ मालूम है तो आखिर थानेदार के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई। सरकार की ओर से जब ये बालू गिराव का या बालू उठाव का जब माना है तो धड़ल्ले से रांची शहर तक कैसे बालू पहुंचते हैं, ये सवाल TV45 पूछती है जिला प्रशासन या खनन विभाग से। आखिर खनन विभाग जिला प्रशासन क्यों है बालू माफिया के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। इस वक्त खड़ा हूँ कृष्णा नगर में। कृष्णा नगर के अगर बालू के अगर दिखाऊं कि यहीं पर बालू जब जहाँ से उठती है, उठने के बाद जो यहाँ लाके गिराती है, गिराने के बाद जो है अलग अलग जगहों पर गिराने के काम करते हैं बालू माफिया द्वारा। यहाँ से 200 मीटर या 300 मीटर दूरी पर पुंदाग ओपी थाना भी है और वही रास्ता से जाती है अलग अलग जगहों पर बालू गिरने के लिए। लेकिन जिला प्रशासन या पुंदाग ओपी या खनन विभाग की ओर से बालू माफिया के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं है। किसका ये बालू, सवाल पूछती है TV45 कि बालू गिराने वाला जो है कौन व्यक्ति है, इस व्यक्ति के ऊपर किसकी हाथ है। क्या सफ़ेद पोस्ट जो है इनके ऊपर हाथ है, इसलिए रांची शहर में धरले से बालू खरीद बिक्री कर रहे हैं। अगर इस सब के ऊपर अगर जिला प्रशासन या खनन विभाग के ओर से अगर कार्रवाई नहीं की गई तो बालू माफिया के
द्वारा लगातार जो है रांची शहर में बालू आते रहेंगे, बालू हर जगह गिरते रहेंगे। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन या खनन विभाग की ओर से बालू माफिया के ऊपर जो है कार्रवाई होती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। ऑपरेशन येलो, इस बार कुछ इत्तेफाक हमारे साथ हुआ। कृष्णा नगर में बालू का पहाड़ तो आपने देख लिया, और कृष्णा नगर से हमारे सहयोगी मुर्शिद वापस आ रहे थे। पुंदाग ओपी के बाहर चाय पी रहे थे तो देखते हैं कि ओपी के बाहर से ढड्डा 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 ट्रैक्टर गुजर रहा है, और ट्रैक्टर में बालू है। मुर्शिद का दिमाग काम किया, मुर्शिद ने सवाल पूछा कि भाई कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और उसके बाद जो बालू बेचने वाले ने बताया, बालू के धंधे का पूरा खुलासा वही है। वो जो ट्रैक्टर से बालू, जिसको बालू चोर आप कहते हैं, वो बेचारा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वो कह रहा है कि बालू नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या, और वो बताएगा कि किसका कितना हिस्सा है। पुंदाग ओपी के सामने से देखिए टीवी 45 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, दिखाइए भाई। कि जहां पर खनन विभाग के ऑफिस है, उसी का बगल में बालू माफिया के तहत गिराई जाती है, और वहां से हर जगह पहुंचाने का काम करती है बालू माफिया। दूसरी तरफ आपको पुंदाग ओपी थाना क्षेत्र का नज़ारा दिखाऊंगा। यहां पर बालू माफिया के तहत बालू गिराई जाती है, अब बालू उठाकर हर जगह पहुंचाने का काम करती है बालू माफिया। कृष्णा नगर का भी नज़ारा दिखाऊंगा, जहां पर बालू ही बालू है। इस जगह पर रांची शहर में बालू ही बालू है। आखिर कृष्णा नगर का जो है बालू माफिया के तहत बालू कैसे पहुंचती है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर का ड्राइवर और ट्रक का ड्राइवर से बातचीत में ये निकल के सामने आया कि जहां पर से बालू हम लोग उठाते हैं, वहां से लेकर रांची तक पहुंचते हैं, कई थाना पड़ता है, और कई थानों में मंथली या डेली पैसा दिया जाता है, तब रांची शहर में बालू पहुंचती है। किसका बालू है? रमेश का। कहाँ से लेकर आ रहे हैं? नदी से। नदी से। बालू का रोक है ना? हाँ, रोक तो है। तो बालू लेके जा रहे हैं। अरे क्या करेंगे, मजबूरी है, हम लोग का किसान आदमी है, गाड़ी अभी खड़ा है तो मजबूरी में चला रहे हैं, क्या करें। हम लोग के साथ इतना भुखमरी आ गया है, तो बेचेंगे नहीं तो कैसे पेट चलेगा हम लोग का, घर परिवार। बहुत दिक्कत है ना सर। पुलिस वाला पकड़ता नहीं है? पुलिस वाला खर्चा लेता है और क्या देते हैं। कितना लेता है? 200 रुपया करके लेता है। 200 रुपया पर टी? हाँ, हर जगह मैंने देना होता है, हर थाना में। कहाँ से लेकर आ रहे हैं? हिंदगीर छापर से। अच्छा, कहाँ ले जाते हैं? बड़ा तालाब। पुलिस मने नहीं पकड़तूंगा? पकड़तू ना। हाँ? पकड़तू ना। का देके? हैं? पैसे देके छूटे रहल? नहीं। हाँ। चलान रहोला। हैं? चलान रहोला। कहाँ चलान हो? हो दिखा चला। चलान एके गो काटोला नहीं। हाँ? एके गो चलान रहोल मालिक के तो जगह। बालू लेके जा कर चलान कोई और? हैं? मालिक आओ पकड़ेगा पीछे। तब चलान कोई और लेके पूछेगा? मालिक आओ पीछे। हैं? मालिक पीछे आओ। कहाँ मालिक? पीछे आओ। कहाँ मालिक? पीछे आवत हो कार में। अच्छा, तो थाना के पास से लेकर तो थाना वाला नहीं रुकलो? ना, चलान देखे वास्ते तो थाना वाला लोग तो चलान देखल तो थाना वाला काम थोड़ी है। हाँ। तो माइनिंग वाला अपने काम है। अच्छा, तो पैसा ले रहे हैं जी? नहीं ले रहे हाँ? कहाँ ले रहे पैसे? देखे थे पैसा। कौन पैसा लेते हो? मेरे पास विजुअल है। हाँ? सवाल पता नहीं। तो टेम्पो थाना के पास से आती बालू गाड़ी जा रहा है। हाँ? नहीं ताजार, हम तो क्या करें, हाँ? हमारा ड्यूटी थोड़ी ना है। तो पैसा ले रहे हैं। कहाँ पैसा ले रहे हैं? हाँ? मेरे पास विजुअल है। नहीं हाँ? विजुअल है। नहीं है पैसा लेते हुए? नहीं है। बात मानिए ना, मेरे हम दिखाएं विजुअल। दिखाइए। हैं? अगर होगा तो क्या करिएगा बताइए। नहीं। हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम थोड़ी है। हैं? मेरा नाम थोड़ी है। नाम हटाइए, हाथ हटाइए ना, हाथ हटाइए। क्यों? हैं? कहाँ है? झूठो मेरा पास कहाँ से करे जी?
झूठो हाँ? कर रहे हाँ? हैं, पैसे लिए हैं, झूठो कौन कर बोलता रहे हैं। पैसा लिया? मेरे पास कौन विजुअल दिया है। पैसा? मेरे पास विजुअल है। सवाल पैदा नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या नाम है, नाम बता दीजिए। छोड़िए ना। हैं? जिला प्रशासन या खनन विभाग की ओर से ये सब मालूम है तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों है बालू माफिया के ऊपर खनन विभाग या जिला प्रशासन मेहरबान? अगर मेहरबान नहीं है तो आखिर कार्रवाई होनी चाहिए। टीवी 45 पूछती है सवाल, आखिर खनन विभाग और जिला प्रशासन जब ये सब मालूम है तो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? कैसे पहुंच रही है रांची शहर तक बालू? आखिर ये सब तमाम बिंदुओं पर टीवी 45 जो है दिखाते आ रही है न्यूज और दिखाते रहेगी। अब देखना होगा कि खनन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से कब तक बालू माफिया के ऊपर कार्रवाई की जाती है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी सदाब के साथ मुर्शिद, टीवी 45 रांची। अब बताइए इस पुलिस पर आप क्या विश्वास कीजिएगा? मान लिया कि आप खबर करने गए हो, बालू के खिलाफ ही खबर करने गए हो, बालू तस्कर आपके ऊपर हमला कर देते हैं, तो क्या आप बचने के लिए इस पुलिस का भरोसा कर सकते हैं? कुछ यही हम लोगों के साथ हुआ ये कि मैं और हमारे सहयोगी हैं पिंटू, हम दोनों गए थे लातेहार। लातेहार से हम वापस लौट रहे थे रांची। तो लातेहार से वापस लौटने के क्रम में हमने रास्ता लिया चंदवा से खलारी, खलारी से बुढ़मू, बुढ़मू से ठाकुरगांव, ठाकुरगांव से रातू, रातू से रांची वाला रास्ता। खलारी तक हम एकदम आराम से आ रहे थे, थोड़ा बारिश का माहौल था, मौसम बहुत अच्छा था। खलारी से जब हम बुढ़मू की तरफ बढ़ने लगे तो जंगलों में हमें अचानक लाइन से ट्रैक्टर्स नजर आए और हमारी गाड़ी में टीवी 45 बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ था। हमारी गाड़ी जैसे ही गुजरी हमने देखा कि सड़क किनारे खड़ा एक आदमी फोन लगाता है किसी को। मुझे थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि वो चीज आंखों को चुभ रही थी। फिर हम आगे गए तो देखा लाइन से ट्रैक्टर्स गुजर रहे हैं। हमारे मन में यही था कि अरे ठीक है, कुछ लोग होते हैं जीने खाने के लिए बालू की चोरी कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जब डीएमओ पहुंचे थे वहां पर छापामारी करने, तो डीएमओ का इसीलिए विरोध हुआ था क्योंकि कहा गया था कि हम लोग जिएंगे खाएंगे कैसे। तो हमने सोचा कि ना नहीं ये गलत होगा, ठीक है चलिए हम आगे बढ़ने लगे। तब तक उन ट्रैक्टरों की रेकी करता हुआ एक लड़का आया, उसने हमें देखा, फिर उसने फोन निकाला आगे बाइक में, फोन निकाल कर उसने आगे किसी को इन्फॉर्म किया। फिर ट्रैक्टर सहयोगी पिंटू ने कहा कि भैया उसने हमें देख करके फोन निकाला और फोन किया। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें आगे सड़क पर कुछ नजर आए, हमें लगा कि नहीं आगे जाना सुरक्षित नहीं, हम वापस से घूमे। हम वापस से घूमे, पीछे एक होटल था, हमारा शीशा नीचे था, हम थोड़ा सा स्लो ही जाने लगे। तो होटल से एक आदमी फोन कर रहा है कि भैया ये लोग वापस जा रहे हैं, जो हमारे कानों में आवाज पड़ी। हमने गाड़ी तेज कर दी, लगभग 10 किलोमीटर तक हमारा पीछा किया गया। किसी तरीके से हम बिजूपाड़ा पहुंचे, रास्ता बदला हमने, बिजूपाड़ा से हम बेड़ो गए और बेड़ो से फिर हमने रास्ता चेंज किया। कुछ लोग कहेंगे कि आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस के पास जाते तो पता चलता पुलिस ही हमें मारती, लेकिन हमने उस दौरान थोड़ा वीडियो बनाया। हम चाहते हैं कि हम आपको वो रिपोर्ट दिखाएं कि हम किस तरीके से जान बचाकर भागकर आए हैं बालू माफियाओं से। एक बार ये रिपोर्ट भी देख लीजिए। बुढ़मू में बालू माफिया का दुस्साहस, टीवी 45 संवाददाता को घेरने की कोशिश। टीवी 45 संवाददाता गुजर रहा था बुढ़मू से, खलारी से बुढ़मू के रास्ते लौट रही थी टीम। इसी सड़क पर दिन दहाड़े हो रही थी बालू तस्करी। बालू माफिया खुद कर रहा था रेकी। जब देखी हमारी गाड़ी तो पहले किया आगे फोन, फिर की हमारी गाड़ी की घेरेबंदी। आखिरकार रास्ता बदलकर निकलना पड़ा टीवी 45 संवाददाता को। खबर बनाएंगे तो जान मार देंगे बालू माफिया। आखिर क्या था बालू माफिया का प्लान? आखिर दिन दहाड़े किसके इशारे पर चल रहा बालू का खेल? कहां है थाना, कहां है प्रशासन? कुल मिलाकर के आपने तस्वीरें देख ली हैं। अब सहयोगी मुर्शिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सीधा रुख करूंगा मुर्शिद का। मुर्शिद भाई, हमने अपना कर्तव्य निभाया,
जान हथेली पर रख करके निभाया। आपने आज नेपाल हाउस सबसे पहले आपके नेपाल हाउस की तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपने दिखाई, वहां पर भी आपको रोकने की कोशिश हुई। मुर्शिद नेपाल हाउस वो जगह है जहां पूरी सरकार, पूरी तो नहीं लेकिन आधी सरकार बैठती है। खनन रोकने का जिम्मा नेपाल हाउस में बैठे अधिकारियों का है। और वहीं नाक के नीचे जेएसएमडी ऑफिस के, जेएसएमडीसी ऑफिस के बगल में बालू की तस्करी है, बालू का डंप है। मुर्शिद क्या देखा आपने, एक बार फिर से दर्शकों को बताइए जरा। देखिए, जब टीवी 45 का टीम जब वहां नेपाल हाउस पहुंची थी, नेपाल हाउस के सामने जब डोरंडा का मैदान है, हम मैदान के बाद जो है वहां पर बालू डंप होती है। डंप होने के तहत हम लोग जब रिपोर्ट करने के लिए गई थी, तो करने के बाद जो है बालू माफिया वहां पर पहुंचती है। बालू माफिया पहुंचकर बोलता है, भाई खबर आप लोग मत चलाइए, क्योंकि पेट का सवाल है। और यहाँ पर जस्ट बगल में देखिएगा खनन विभाग का जो है ऑफिस है। ऑफिस होने के तहत जो है धड़ल्ले से जो है बालू माफिया लोग वहां से खरीद बिक्री करती है। ऐसे में अभिषेक आप सोच सकते हैं कि ऐसे में खनन विभाग के ऑफिस के नीचे बालू माफिया लोग धड़ल्ले से बालू बेच रही है, तो ऐसे में सवाल तो उठती है खनन विभाग या जिला प्रशासन के ऊपर। जी अभिषेक। मुर्शिद एक सवाल। अब आते हैं पुंदाग कृष्णानगर। कृष्णानगर में क्या देखा आपने, ये भी बताइए। देखिए, अब कृष्णानगर में जब हम लोग, हमारी टीम जो जब वहां पर पहुंची, खुद हम भी गया था, हमारे साथ सदाब कैमरामैन थे। उसके बाद वहां पर गया, जाने के बाद वहां भी पहुंचे थे बालू माफिया लोग। उसके बाद हम लोग स्कूटी में आराम से बैठे हुए थे। बैठने के बाद जो है बालू माफिया वहां पहुंचती है। उसके बाद बोलता है, कहाँ है भाई, क्या करने आया है? तो बोले, भाई इधर घूमने आए हैं। उसको मालूम तक नहीं चला कि हम लोग रिपोर्ट करके रख लिए हैं। उसके बाद जो है हमने वहां से चल गया। उसके बाद वो हमारा पीछा करते करते पुंदाग ओपी थाना पहुंची थी। पहुंचने के बाद हम जब अपने ऑफिस के तरफ गए तो वो कटहल मोड़ तरफ मूव कर दिया। लगातार देखा जा रहा है कि जो बालू माफिया हो या बालू माफिया खास करके वहां पर पहाड़ है, खूब पहाड़ है। अगर आप हमको कोड करके वहां डाल दीजिएगा तो हम बुला जाएंगे कि कहाँ है हमारे संवाददाता। ऐसे लोग हैं। लगभग हमारे साथ जो कैमरामैन थे, सदाब थे, वो उनको भी थोड़ा डर लग रहा कि बोल रहे थे कि चलिए यहाँ से, नहीं तो ये लोग पीछा कर रहा है। हालांकि पुंदाग ओपी थाना से मात्र 200 और 250 मीटर होंगे, उसके वही रास्ता से बालू भी जाती है। लेकिन पुंदाग थाना प्रभारी या पुंदाग के सीईओ या नगरी सीईओ कुछ नहीं करवाई, एकदम कुछ नहीं। मुर्शिद अब एक और सवाल का जवाब। मुर्शिद एक और सवाल का जवाब। पुंदाग ओपी से 50 मीटर की दूरी पर भी आपने बालू का ट्रैक्टर पकड़ लिया। उसने कहा कि भाई थाना को भी हम देते हैं, हम जो है पुलिस को भी देते हैं, अधिकारी भी लेता है, सब लोग लेता है, सबका हिस्सा है। तो वो तो बेचारा पेट पालने के लिए। अब दो चीज है मुर्शिद, वहां पर उससे बातचीत में क्या निकला ये भी बताइए एक बार। जी बिल्कुल। जहां से ट्रैक्टर हो या 407 में जो बालू आते हैं, बालू आने के तहत जब हमारी उससे बातचीत हुई, ट्रैक्टर का ड्राइवर है या ट्रक का जो ड्राइवर है, उन लोगों से बातचीत की तो उन लोगों को बोला कि जहां से उठाते हैं वहां से लेकर रांची तक कई थाना, एक नहीं कई, लगभग 20-25 गो थाना पड़ता है। पड़ने के बाद उस थाना प्रभारी को या थाने में मंथली सारे लोग बांधा हुआ है। अब बांधने के बाद जो है उन लोगों को पैसा दिया जाता है। उसके बाद बालू रांची तक पहुंचती है। 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं, 1 मिनट रोक रहा हूं मुर्शिद। दीपक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी हैं दीपक जी। भाई देखिए, ऑपरेशन येलो हमने दिखा लिया, जान पर खेल करके दिखा लिया। आपके पास क्या जानकारी है बालू तस्करी को लेकर के, दीपक? जी अभिषेक, ये जो है से लेकर अक्टूबर माह तक जो है 15 अक्टूबर तक बालू की निकासी पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक रहती है। और इससे पहले जो सभी जिलों को ये आदेश दिया जाता है कि आप जितने राज्य भर में 452 से अधिक जो बालू घाट हैं उससे बालू की निकासी कर एक
जगह आप डंप कर लें। लेकिन ये जो डंपिंग का प्रोसेस है उसमें जेएसएमडीसी इन्वॉल्व है, क्योंकि जेएसएमडीसी लगातार 7 सालों से बालू के खेल में इन्वॉल्व है और जेएसएमडीसी के एक बालू प्रभारी हैं धर्मेंद्र मेहता, उनकी टीम को एक बड़ा अमाउंट चाहिए महीने का। बताया जाता है कि 5 लाख से मोल मोलाई शुरू होते होते 1 करोड़ रुपए तक महीने की इन्हें आमदनी होती है, जो कई जगहों पर बंटता है। तो बालू का ये खेल है जो आम आदमी तक जो बालू का एक ट्रैक्टर 2000 या 2500 में पहुंचना चाहिए, वो आज जो है मानसून में इसकी दाम बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है। वहीं एक हाईवा जो बालू है उसकी भी कीमत 50,000 से अधिक हो जाती है। तो आप समझ लें कि कैसे जो अंचल अधिकारी हैं उन्हें ये पावर दिया गया है कि आप बालू की जो अवैध ढुलाई है उस पर रोक लगाएं, लेकिन ये जो है सारा खेल अंचल अधिकारी और किसानों तक ही सीमित रह गया है। ट्रैक्टर या हाईवा या कुछ भी जो है टेम्पू है उससे पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। जी अभिषेक जी चलिए, मतलब कुल मिला करके इस हमाम में सब नंगे हैं, इस हमाम में सब नंगे हैं। बहुत शुक्रिया दीपक आपका, बहुत शुक्रिया मुर्शिद आपका, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, क्योंकि आपने ग्राउंड जीरो से बहुत बहादुरी से इन तस्वीरों को दिखाया है। हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि नहीं मुर्शिद तो जो है ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। देखिए ये हमारे खांटी झारखंड की भाषा है, हमारे यहाँ वहां नहीं, हमारे यहाँ हिया हुआ चलता है और हमारी भाषा यही है, तो हम तो उसी भाषा में बोलेंगे। आप हमारी भाषा को समझने की कोशिश कर लीजिए, आप समझ लेंगे। अगर आपके दिल में झारखंड है, अब झारखंड दिल में नहीं रहेगा तो न मुर्शिद की भाषा आपके समझ में आएगी न मुर्शिद की खबर आपके समझ में आएगी। अगर मुर्शिद की भाषा और खबरें दोनों समझनी है तो झारखंड को पहले समझ लीजिए, झारखंड को अपने दिल में बसा लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ वहां नहीं, हम लोग हिया हुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया मुर्शिद, बहुत शुक्रिया दीपक। ऑपरेशन येलो में हमने जान पर खेल करके आपको झारखंड की वो तस्वीर दिखाई, जिस तस्वीर को दिखाने से पहले सब लोग बोलते हैं अरे ये तस्वीर दिखा रहे हो मुरा देगा तुमको, हम मर जाएंगे लेकिन ये तस्वीर तो हम दिखाएंगे। इसलिए क्योंकि हमारा जो गुस्सा है वो इन बालू चोरों के खिलाफ नहीं, वो तो बेचारा पेट पालने के लिए कर रहा है। इन बालू चोरों के ऊपर जो बालू के लुटेरे हैं, जो पूरे का पूरा नदी तालाब पुल सब खा जा रहे हैं, हमारा गुस्सा उनसे है, हमारा गुस्सा उनसे है। और उनको संदेश यही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। टीवी 45 के जो कहूंगा सच कहूंगा कार्यक्रम में फिलहाल यहीं तक, इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहर।